फ्रेंड्स आज बात करेंगे हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज के बारे में। जी हाँ, प्रिंसेस कट जो ब्लाउज होता है वो किस प्रकार से आपको कटिंग करना चाहिए। टोटल 6 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इन 6 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे ना तो आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग में और उसकी फिटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखो हमारे पास एक ड्राफ्ट है जो हमने रेडी कर रखा है। इसमें मैं आप लोग को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। वो 6 पॉइंट्स कौन कौन रहेंगे जो जिसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहला नंबर आएगा आपका शोल्डर लाइन, ठीक है। दूसरा है आर्म होल लाइन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएंगे डायरेक्ट डॉट पॉइंट पे। चौथा है दोनों डॉट्स के बीच की दूरी। पांचवा नंबर है आपकी आर्म होल की गोलाई। और छठवां नंबर क्या है, पफ क्रिएशन। तो ये 6 पॉइंट्स पे आज हम लोग बात करेंगे। प्रिंसेस कट का शेप ये कुछ इस प्रकार से बनता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शोल्डर कितना लेना चाहिए, किस प्रकार से लोगे, आर्म होल कितना लेना चाहिए, उसको कैसे लेना है, आर्म होल की गोलाई, डॉट का पॉइंट और ये हो जाएगा डॉट्स की दूरी और ये पफ क्रिएशन, मतलब कितने इंच का पफ दें, कैसे क्या करें। तो हमारे पास जो पुराना ब्लाउज़ है उसमें आप ये समझने की कोशिश करें जैसे ये एक सिंपल सा ब्लाउज़ है ना, प्रिंसेस कट का। और इसका जो गला वाला है वो एकदम नॉर्मल है, सामने पीछे दोनों। तो इस कंडीशन में जब आप देखते हैं कि शोल्डर इसका कितना होगा, अगर आप पुराने ब्लाउज से बनाते हैं है ना, तो आप देखेंगे कि इसका शोल्डर कितना है। और अगर फिटिंग एकदम बढ़िया है तो आप इसी को कॉपी करेंगे, मतलब जितना इसमें है उतना ही रखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, गले का जो फैलाव होता है हमेशा इस बात को आप नोटिस करेंगे कि जितना आपका गला है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 5 इंच हमने गले को छोड़ा तो गले का फैलाव 5 इंच में बराबर बैठ रहा है ना। अगर हम इसको थोड़ा और कम करेंगे, 4.5 या 4 करेंगे तो आप देखो ब्लाउज का शेप बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये एकदम नॉर्मल रखना है, नॉर्मल 5 में आ रहा है। उसके बाद आपको टोटल शोल्डर एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन के ज्वाइंट तक देखना है। तो यहाँ पर देखो ये टोटल कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब आप शोल्डर की कटिंग करोगे, मतलब जो फर्स्ट नंबर आपकी लाइन है, तो 9 इंच आपका टोटल शोल्डर आया तो आप 10 का निशान लोगे। जब 10 का निशान आप लेते हैं तो हाफ कितना होता है, 5 इंच। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है इसमें हमने ना थोड़ा सा दूर से इसको रखा हुआ है। तो आपको वो 5 इंच कहाँ से कहाँ मेज़र करना है, आपकी ये वाली लाइन और वो वाली लाइन, दोनों लाइन के बीच का जो गैपिंग है वो 5 इंच का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पेपर के बिल्कुल कॉर्नर से बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या है इसमें मार्जिन वगैरह शेप देना था ना, इसलिए हमने इसको थोड़ा दूर से लिया। कहने का मतलब है शोल्डर आप 5 इंच लेंगे। अगर 9 इंच का आपका शोल्डर ब्लाउज में तैयार आ रहा है, 1 इंच का मार्जिन ऐड किए, हाफ लिए। इसी तरह से 10 आया तो आप 11 लोगे, मतलब टोटल जो शोल्डर आपके पुराने ब्लाउज में आ रहा है उसमें 1 इंच का मार्जिन आपको ये ऐड करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। आप लोग का प्रश्न होगा कि सर मान लो जैसे हमने बॉडी से नाप लिया है तब क्या करेंगे। तो ये मान के चलो कि अपने बॉडी से नाप लिया और मेजरमेंट आया है 14 इंच का, ठीक है। अब 14 का आप सबसे पहले हाफ कर लोगे, हाफ मतलब 7 इंच। अब हाफ करने के बाद आप 1.5 इंच उसमें या 1.5 से 1.25 इंच आप इसमें माइनस कर दोगे, ठीक है। किधर से माइनस करना है, 1.5 से 1.25 इंच उस साइड से, यहाँ से आप 1.5 से 1.25 इंच माइनस कर दोगे, बचा हुआ जो रहेगा वो आपका शोल्डर आएगा। इज़ दैट क्लियर। और ये सभी डीप गलों में करना है। अगर डीप गला नहीं है तो फिर उसके अलग मेथड्स हैं, वो मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखा है, आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब आते हैं दूसरा, आर्म होल की सीधी लाइन। तो भाई शोल्डर का आपने पहले नाप लिया, शोल्डर का नाप लेने के बाद हम क्या करते हैं, आर्म होल की सीधी लाइन लेते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत से लोगों को बहुत सा कंफ्यूजन है कि सर ये वाली लाइन हमें कितने इंच पर कहाँ कैसे लेनी चाहिए। तो देखो इसका हमने एक फार्मूला दिया हुआ है कि आप इस चेस्ट साइज में इतने इंच पर ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें ये भी कह रखा है कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप उतना ही लोगे, इसको कम या ज़्यादा लेना पड़ जाता है, खासकर बड़ी साइज़ों में। जैसे मैंने अभी ये बताया कितने साइज़ का, 34 का है, ठीक है। अब 34, 36, 38, 32 इसमें ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो हम जैसे ले रहे हैं यहाँ पर हमने अभी मान लो 5.25 लिया, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़े छोटे साइज़ों में। लेकिन जो बड़ी साइज़ें होती है ना उसमें हमको यही वाला निशान कम लेना पड़ता है। कभी कभी तो हमें 50 इंच चेस्ट में भी 5.5, 5.25 इस तरह से लेना पड़ जाता है। तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये दूसरा जो निशान है उसके बाद हम आ जाते हैं यहीं पर सीधा सीधा आर्म होल गोलाई पे, ठीक है। आर्म होल की जो गोलाई है वो हालांकि नंबर 5 लिखा हुआ है, लेकिन मैं लाइन से आपको समझा देता हूँ। आर्म होल की जो गोलाई हम देते हैं ये क्या होता है, जैसे आप गोलाई को घुमाते हैं, ये वाली लाइन, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ और डिस्कस किया था कि ये जो आर्म होल की लाइन घुमाई जाती है, ये टेलरिंग गुरुजी पर हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि अस्टिन का शेप जो होता है और आर्म होल का जो शेप होता है, इसको आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि ये कहाँ से घूमते हैं,
है ना। खासकर जो दोनों पल्लों की गहराई होती है, एक पीछे पल्ले का गहराई है, एक सामने पल्ले का गहराई है, तो दोनों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो गैपिंग है वो कहाँ से घूमती है। अगर यहाँ मिस्टेक हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो गोलाई है इसको आप बहुत ज़्यादा दूर से नहीं घुमाएंगे, बिल्कुल नज़दीक से घुमाना है। और जो हमने नीचे उधर जा कर के थोड़ा डाउन करके रखा हुआ है निशान को, उसको भी आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखो इस तरह से कि हम इसको हल्का डाउन करके लेते हैं। आर्म होल की प्रॉब्लम्स प्रिंसेस कट ब्लाउज में अधिकतर आती हैं, तो आर्म होल पे आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और मान लो एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आपको फ्रंट पल्ले में झोल आ रहा है या आपका आर्म होल ज़्यादा हो गया, तो प्रिंसेस कट में क्रॉस पट्टी और आर्म होल के बीच में जो ज्वाइंट होता है ना, इस ज्वाइंट को आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा लगा देंगे, ये वाली जो ज्वाइंट है ये देखिए, अगर आप इसकी सिलाई को थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो आर्म होल की गोलाई का जो गैपिंग है वो आपका कम हो जाएगा। तो आपको पूरा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपर शेप बस में बढ़ाएंगे, गोलाई आपकी कम हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए। चौथे नंबर पे आते हैं, और अभी यहाँ पर हमारा जो नंबरिंग है वो चेंज हो गया अगर इस हिसाब से हम देखेंगे। अभी आते हैं हम डॉट पॉइंट पर। डॉट पॉइंट मतलब शोल्डर से जो डॉट की दूरी है उसके ऊपर में, ठीक है। तो ये जो है पुराने ब्लाउज से नापोगे या फिर आप किससे नापोगे, बॉडी से नापोगे। दोनों कंडीशन में आपको आधा इंच का मार्जिन ऐड करना होगा जितना भी मेजरमेंट आ रहा है। और बहुत से लोगों को प्रश्न रहते हैं कि क्या सर हम जैसे पुराने ब्लाउज से डॉट पॉइंट लेंगे और बॉडी से अगर डॉट पॉइंट लेंगे तो दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा क्या। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका जो मेजरमेंट लेने का तरीका है वो हर बार सेम होना चाहिए, है ना। पता लगा आप बॉडी पर अलग तरीके से नाप रहे हो, ब्लाउज पे अलग नाप रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लाउज को थोड़ा खींच के नापते हैं, कुछ लोग बिना खींचे नाप देते हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको ना इनको ऐसे एकदम नॉर्मली नापना है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खींचा जाता है ब्लाउज को, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं खींचना है। जैसे चेस्ट को भी नापते हैं कुछ लोग ना, तो बहुत ज़्यादा खींच के ना, इतना ज़्यादा नहीं खींचना है, एकदम नॉर्मल हल्का सा खींचना है। कोई बहुत ज़्यादा आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लूज भी ना हो, ज़्यादा टाइट। अक्सर उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारा ब्लाउज हमेशा टाइट हो जाता है। तो टाइट होने का कारण क्या है कि आप खींच के नाप नहीं लेते, ठीक है। और बहुत से लोग बोलते हैं, ये अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके बारे में मैं एक आध दिन अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और इसका सॉल्यूशन दूंगा। अब आते हैं हम दोनों डॉट्स की बीच की दूरी पे। अब ये क्या चीज़ है, तो उसी पुराने ब्लाउज पे हम लोग समझेंगे कि ये एक चीज़ क्या है। जो दोनों डॉट्स की बीच की दूरी है, ये वाला जो पॉइंट है, अब इसको हमको समझना है। ये जो दोनों डॉट के पॉइंट आते हैं ब्लाउज में फ्रंट में, ये कितना गैपिंग आता है, ठीक है। मान लो 8 इंच है तो आप इसका निशान 4 पे लगाओगे, 8.5 है तो 4.25 पे लगाओगे, है ना, 9 है तो 4.5 पे लगाओगे। तो ये उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ये क्या हो गया, दोनों डॉट की बीच की दूरी हो गई। अब सबसे लास्ट देखो, सबसे लास्ट किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको बस ध्यान रखोगे ना, फिर भी आपका प्रिंसेस कट का जो ब्लाउज है वो काफ़ी हद तक आपका सही बनने लगेगा। जिन जिन लोगों को प्रिंसेस कट में, खासकर प्रिंसेस कट में आर्म और शोल्डर की प्रॉब्लम फेस करते, मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो डेडिकेटेड वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इसलिए अब इस टाइप की वीडियोज़ दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो पफ क्रिएशन, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हम कैसे डिसाइड करें कि कितने इंच का लेंगे, इसका मेज़र कैसे किया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पफ क्रिएशन को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपका डॉट पॉइंट, जो दोनों डॉट की बीच की दूरी और डॉट पॉइंट जो आपस में टकराए हैं, वो आपका मेन बस्ट पॉइंट बनता है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आपको एक तो ये वाली लाइन नापनी है। कौन सा, ये जो तिरछा करके आजकल हम लेते हैं, ये वाली लाइन। मान लो कि ये लाइन आपका आ रहा है 4.25 का, है ना। तो आप उस पॉइंट से इधर जब नापोगे तो ये भी आना चाहिए 4.25, है ना। अब ये 4.25 जहाँ पर दोनों आएंगे उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। ये तो आपका जितना है उतना ही नापोगे आप, ये वाली लाइन का, लेकिन जितना ये आ रहा है उतना इसको रखना है, ठीक है। इसको, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वो जितना आ रहा है इतना इसको रख दें, ऐसा नहीं करना है। वो क्योंकि ऑलरेडी नीचे आता है, हमेशा वो चीज़ नीचे आएगा आपका। देखो पतले पेन से मार्क लगा हुआ है, तो वो ही जो है ना थोड़ा ऊपर चढ़ता है। अगर आप इसको नहीं चढ़ाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये आप अगर इतना छोटा नहीं किए तो प्रॉब्लम आपकी आएगी कि आप फिट कर रहे होगे, डॉट की जब सिलाई लगा रहे होगे तो ये जो दोनों पीस है ना छोटे बड़े होंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर छांटे क्या करें। अब जैसे हमने यहाँ पर पफ दिया है कितना, 3.5 इंच का, ठीक है। 3.5 इंच का पफ दिए हैं तो उसी हिसाब से हमको मार्जिन देना पड़ता है। कैसे मार्जिन देना पड़ता है, अब 3.5 इंच जगह यहाँ से निकल जाएगा जब आप इसमें डॉट लगा दोगे या पफ लगा दोगे। तो
तो उसके लिए आपको मार्जिन 2 हिस्सों में दिख रहा होगा, एक तो इधर और एक तो उधर। तो भाई सबसे पहली बात तो जो आपका पीछे पल्ले का 1 इंच मार्जिन होता है उसको आपको माइनस कर देना है, ये वाली जो लाइन है, क्योंकि आप पीछे पल्ला कॉपी करके ही फ्रंट बनाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको 1 इंच तो माइनस कर देना, बच गया कितना 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में आधा इंच का आपको इधर दे देना है, ये वाली जो दिख रही है मार्जिन, और उसके बाद उधर देखेंगे उसको हम कितना देंगे 2 इंच का, तो 2 और आधा मिलके 2.5 हो जाएगा, और एक पीछे पल्ले का सब मिला के 3.5 हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो आपकी क्रॉस पट्टी और प्रिंसेस की कटोरी है उसको जोड़ने के लिए ऊपर 1.25 इंच का मार्जिन हमने दिया है। तो ये कंप्लीट मार्जिन प्रोसेस इस प्रकार से आएगा, और ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने का तरीका है जो आजकल मैं प्रिंसेस कट ब्लाउजों में बता रहा हूँ। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है प्रिंसेस कट ब्लाउज किस प्रकार से कटिंग होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, जाके आप लोग उस वीडियो को चेक करो और बताना आप लोग को वो वीडियो और कटिंग कैसी लगी। आज जो ये वीडियो थी ये प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए टोटल 6 टिप्स थे। 6 के 6 टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग को और बेहतर बनाने के लिए, और आप इस प्रकार से कटिंग कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, अच्छे से आप लोग वर्क करें, और मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।